पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत 6 नई स्ट्रेटजिक नहरों की तामीर का फैसला हुआ था। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, जिसमें पंजाब भी शामिल है, सिंध भी शामिल है और उस पर साइन भी हुए हैं दोनों हुकूमतों के। तो अब ये सिर्फ पंजाब पे अटैक क्यों हो रहा है, जबकि हम देखते हैं कि नहरें जो हैं उनमें सिंध में रेती नहर है और थर नहर है, 2 नहरें सिंध की हैं। पंजाब में चोलिस्तान नहर है, ग्रेटर थल नहर है और बलोचिस्तान में किच्छी नहर है और खैबर पख्तूनख्वा में चश्मा राइट बैंक कैनाल। तो तमाम सूबों की नहरें इसमें हैं, लेकिन तनकीद सिर्फ पंजाब पे हो रही है। क्या ये सियासत है, गंदी सियासत है कौमपरस्ती के नाम पे? मैं आपको एक अर्ज करूं, मैं कोई भी जवाब देने से पहले मैं आपको सिर्फ एक वन लाइनर आपको बता, जो 91 के अकॉर्ड पे मनो अमल और किसी भी सूबे का हिस्से का पानी किसी को भी एक गैलन तो छोड़े, एक फिट तो छोड़े, एक घूंट भी ना चाहिए। 91 का अकॉर्ड नवाज शरीफ साहब ने किया था 1991 में, और तो रोजी रोटी का जरिया है हमारे जानवर। बशीर साहब, आपकी आवाज़ में कुछ गड़बड़ आ रही है, कनेक्शन ठीक नहीं है और दोबारा आपके हैं, लेकिन इंटरनेट के प्रॉब्लम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है और हमने दुनिया में तरक्की करनी है और दुनिया के साथ दौड़ में आगे जाना है। आईटी में देखते हैं क्या होता है। मेमन साहब, आप फरमा रहे थे उन 6 नहरों के बारे में। 6 नहरें 6 हैं, एक है, कितनी हैं पहले तो ये बता दें। मैं आपको थोड़ा सा अर्ज कर दूँ। पहला मेरा जो ओपनिंग पंच लाइन होगी वो ये होगी कि जो 91 का अकॉर्ड है उस पर मनो अमल होना चाहिए, होगा इंशाल्लाह। किसी भी सूबे का उस पर एतराज है सिंध को, मुख्तसरन बताएं उस पर सिंध को एतराज है। इरसा में सिंध के मेंबर कहते हैं कि पानी पंजाब चोरी कर रहा है, मैं पूरा दे ही नहीं रहा। मैं आपको दूसरी अर्ज करने लगा हूँ। टेलीमेट्री सिस्टम को लगाना चाहिए, टेलीमेट्री सिस्टम लगाना चाहिए उधर, जो कि लगा हुआ था, फिर बंद क्यों हुआ? अच्छा, फिर आप मुझे बताएं, आपको पता है, आप तो एक इन्वेस्टिगेटिव सहाफी है, आप मुझे बताएं किसने उतारा और कब उतारा? नहीं, आप भी बता सकते हैं, आप सदर हैं सिंध मुस्लिम लीग नून के। 2008 में वो उतर गया। अभी तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है। मैं आपको अर्ज करूं बजाय इसके कि इख्तलाफी बातों में जाने के, अभी टेलीमेट्री निजाम लगना चाहिए जो कि एक्सेसिबल हो ऑन नेट टू एवरीबडी थ्रू आउट पाकिस्तान, जो कि इंश्योर करे कि मैं आम लोगों के लिए समझने के लिए एक बात जानना चाहता हूं आपसे, क्योंकि आज गढ़ी खुदाबख्श में जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो बरसी हो रही है उसमें भी ये इशू बना हुआ है और सिंध में बना हुआ इशू। मसला नहर का है या मसला पानी का है? क्योंकि पानी अगर तमाम सूबों में मसावी तकसीम है 1991 के मुआहदे के मुताबिक, तो उस पानी से पंजाब या सिंध या बलोचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा अपने हिस्से की 100 नहरें निकालें या एक नहर निकाले, फ़र्क क्या है? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उसको जो हमें ये बताया जाता है, पिछले 5-6 साल से ये बताया जा रहा है, और 2 साल पहले अभी बताते हैं कि 2 साल पहले पानी चोरी हुआ था। अच्छा, तो उनसे सवाल मेरा ये है कि 2 साल पहले जब पानी जा रहा था तो उस वक्त हमें क्यों नहीं बताया? नंबर 1। नंबर 2, पब्लिकली आके बताना चाहिए था। अब ये दूसरा मैं बिल्कुल इख्तलाफी बात नहीं करना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 91 के अकॉर्ड के तहत पानी हमें अपने शेयर का बिल्कुल 100% उतने मिलना चाहिए जितना कि 91 के अकॉर्ड जो मियां नवाज शरीफ साहब ने किया था, करवाया था एज प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद उस पर टेलीमेट्री निज़ाम, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, ऑस्ट्रेलिया में जर्मनी में ये सारे सिस्टम राइज हैं जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल हो। ठीक है, आगे बढ़ें। अच्छा, जब वो बढ़ गया, जब मुझे अपने हिस्से का पानी मिल गया, तो मुझे क्या एतराज हो सकता है किसी भी डेवलपमेंट में? अब आ जाए। ठीक, ये जो 6 कैनाल की जो बातें कर रहे हैं, एक कैनाल बना हुआ है, रेनी कैनाल वो सिंध में है, कच्छी कैनाल बलूचिस्तान में है, और वो चश्मा कैनाल उधर केपी के में जा रहा है।
अब जब ब्रीफिंग मिली थी और जो ठीक। अप्रूवल दिया था वो तो आपको पता है कहाँ से मिली थी। आज का हॉट इशू कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है पूरी दुनिया में तमाम ममालिक पे, उस पर पाकिस्तान पर भी लगा है, उसके असरात पाकिस्तान पर क्या होंगे और क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि उसके नफ़ा या नुकसान जो भी हो उसका फ़ायदा उठा सके या नुकसान से बच सके। इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर हमारे साथ हैं, और साथ जो PTI के साथ मामलात चल रहे हैं, और PTI के जुनैद अकबर साहब जो सदर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने एक बयान में कहा है कि हम पीर से एक नई कैंपेन शुरू कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कैंपेन, जिसमें पूरी दुनिया को बताया जाएगा कि PTI के साथ क्या हो रहा है, इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, बुशरा बीबी के साथ क्या हो रहा है और इसके असरात क्या पड़ेंगे पाकिस्तान की सियासत पे। डॉक्टर साहब खुश आमदीद, ईद मुबारक। ईद के बाद पहला दिन वर्किंग डे, और ख़बर यह आई है कि पाकिस्तान ने एक स्टीयरिंग कमेटी और वर्किंग ग्रुप कायम कर दिया है जो ट्रंप ने अनाउंस किया है टैरिफ के मामलात, और उस पर पाकिस्तान पे 29% लगाया है, लेकिन इंडिया पे 26% लगाया है। शरीफुल्लाह को पकड़ के तो आपने दिया अमेरिका को, शुक्रिया भी इन्होंने किया, स्टेट ऑफ द नेशन खिताब जो उन्होंने किया कांग्रेस से ट्रंप साहब ने, लेकिन रेवड़ियाँ बांट दी हैं इंडिया के साथ। कैसा फील कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया आप सार साहब, आपको भी और आपके तमाम चैनल को बहुत बहुत ईद मुबारक। देखिए, ये जो अमेरिकन टैरिफ वाला मामला है, पहली बात तो ये है कि सिर्फ ये पाकिस्तान के साथ नहीं है, ये पूरी दुनिया के ममालिक के साथ जो अमेरिका ने टैरिफ वाला मामला किया है, एक फ़र्क है ये नहीं, मैं अर्ज़ करता हूँ ना कि ये है अनप्रेसिडेंटेड। इसमें तो पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो इस फेज़ में है कि हम इसको किस तरह रिस्पॉन्स करेंगे। ममालिक का रिस्पॉन्स आना भी शुरू हो गया है। वो जर्मनी ने कोई बात की है, चाइना ने जो है उसने भी कोलैटरल टैरिफ लगाने की बात की है, और हमने भी इसमें ताख़ीर नहीं की। वज़ीर ख़ज़ाना की सरबराही में स्टीयरिंग कमेटी प्राइम मिनिस्टर साहब ने तश्कील दी है। हमारे जो सेक्रेटरी हैं कॉमर्स के, तजारत के, उनकी ज़ेर निगरानी हमने एक वर्किंग ग्रुप बनाया है ताकि तमाम इस सूरत हाल का जायज़ा लिया जा सके। और बिल्कुल जो आपने सही फरमाया कि इससे पाकिस्तान को नुकसान कम से कम हो और इसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ निकलनी है। देखें, आप ज़ाहिर है जिन जिन ममालिक की अमेरिका के साथ तजारत थी उसमें फ़र्क तो आना है। देखिए, वो फ़र्क को आप किस तरह कैपिटलाइज कर सकते हैं, ये आपके लिए एक चैलेंज। ये मैं इस पे आता हूँ। अभी पहले एक फ़र्क जो है जो दूसरे ममालिक पे लगा और पाकिस्तान पे लगा है, ये आवाम को समझाने के लिए कि अमेरिका ने वो किया है कि अगर उसका सामान पाकिस्तान आता है और उस पर 20% टैक्स है फॉर एग्ज़ाम्पल, और पाकिस्तान का सामान अमेरिका जा रहा है और उस पर 10% टैक्स है, तो उसने बराबर किया है, रेसिप्रोकल किया उसने। ठीक है, जितना आप हम पे लगाएंगे उतना हम आप पे लगाएंगे। पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में जो अमेरिका से सामान आ रहा है, कॉटन है, उस पर ज़ीरो टैक्स है, और जितनी भी चीज़ें आ रही हैं उस पर पाकिस्तान ने तो कम टैक्स लगाया है जितना हम अमेरिका जो सामान भेज रहे हैं उस पर लगा हुआ है, सिवाय आयरन और स्टील के। उस पर 20% टैक्स है जो पाकिस्तान ने लगाया है कि अपनी हमारी सनत को यहाँ पे प्रोटेक्शन देने के लिए। तो हमारे तो मामला इतने ख़राब नहीं थे अमेरिका के साथ, ट्रेड इम्बैलेंस था, हम ज़्यादा वहाँ भिजवाते हैं, लेते हैं वहाँ से कम है। तो आप नहीं समझते कि अमेरिका को ख्याल करना चाहिए था जब आपने उनको शरीफुल्लाह भी पकड़ के दिया है, खुश भी हैं, तो समझते नहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी बेहतर हो सकती? साहब, शरीफुल्लाह का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, ये बिल्कुल मुख्तलिफ मामला है। दरमियान तमाम मामला